दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष भंसाली आपका स्वागत करता हूं। आज बात मैं आपके सरदर्द की करने वाला हूं, आपके शांति की करने वाला हूं, आपके सुकून की करने वाला हूं। कहने का मतलब यह है कि कब तक गोली दवाइयों के भरोसे जिंदा रहोगे। तत्कालिक लाभ जरूर मिल जाएगा कि भाई नींद नहीं आ रही है, शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, तो आप गोलियां ले लेते हो। लेकिन अगर आपको असली शांति चाहिए, असली सुकून चाहिए, आपकी आत्मा को आप अंदर से ऐसा आराम देना चाहते हैं जहां से आपको ऐसा रिलैक्स हो कि आप तरोताजा हो गए हैं, तो कुछ दिन अपने शहर के उन प्राचीन मंदिरों में जाएं जो शहर के इतिहास के साथ संबंधित हैं। और ऐसा ही खंडवा शहर में, खंडवा शहर का यह विट्ठल मंदिर है। जितना खंडवा शहर का इतिहास है उतना इस मंदिर का इतिहास है। जब जंगल हुआ करता था खंडवा शहर में, तब इस मंदिर का इतिहास तब से है और लगातार 180 सालों से ऊपर इस मंदिर को हो गए हैं। लेकिन यहाँ की परंपराएं आज भी निर्बाध रूप से वैसी ही निभाई जाती है जैसी उस दौर में निभाई जाती थी। भी आपने देखा पूरा कि किस प्रकार का शांति आपको मिली, किस प्रकार का आपको सुकून मिला। यहाँ पर आकर जो शहर के प्राचीनतम मंदिर होते हैं, वहां पर आकर दिल को, दिमाग को, आत्मा को एक सुकून प्राप्त होता है। और चूंकि बात विट्ठल मंदिर की है जो शहर के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप अक्सर सुनते होंगे अपने घर के बुजुर्गों से कि नाम सप्ताह का मेला लगा हुआ है। नाम सप्ताह है, तो ये नाम सप्ताह क्या होता है और विट्ठल मंदिर का इतिहास खंडवा के लिए क्या है, ये जानते हैं। हम यहाँ पर आष्टेकर परिवार से हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं। जय श्री विट्ठल। जय श्री विट्ठल, जय पंढरीनाथ महाराज, जय श्री कृष्ण। ये नाम सप्ताह क्या है? पहले तो मैं पंढरीनाथ महाराज की मूर्तियों का जो इतिहास है वो बताना चाहता हूँ कि विट्ठल भगवान और रुक्मिणी माता की जो मूर्तियाँ हैं, ये सैकड़ों हजारों साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। खंडवा पूरा जंगल था उस समय की मूर्तियां हैं। वहाँ से एक शिला थी, उस शिला के ऊपर उनको मूर्तियां विराजमान थी। तो ये कितने साल पुरानी है कोई इतिहास है नहीं। स्वयंभू मूर्तियां मानी जा सकती हैं और साक्षात मूर्ति है। अपने दिल की जो भी सच्ची बात है, श्रद्धा भक्ति से उनके सामने अर्पण करो, सब पूरी होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। जहाँ तक इस नाम सप्ताह उत्सव का प्रश्न है, यह उत्सव नाम सप्ताह है। लोगों ने इसको गलती से अपभ्रंश करके राम सप्ताह कर दिया है। एक्चुअल में उत्सव प्रारंभ होता है आषाढ़ शुद्ध नवमी से लेकर के गुरु पूर्णिमा तक और 7 दिन तक दिन रात 24 घंटे सतत भजनों की प्रस्तुति दी जाती है।
उसमें मराठी अभंग रहते हैं, हिंदी भजन रहते हैं, निमाड़ी भजन रहते हैं, गुजराती, जो जिस समाज से आया हुआ है उस सारे समाज के भजनों का यहाँ प्रस्तुति दी जाती है। सिर्फ ईश्वर का नामस्मरण ही होता है और 7 दिन चूंकि नाम स्मरण ही होता है इसलिए इसको नाम सप्ताह कहते हैं। सप्ताह भर तक चलने वाले उत्सव में नामस्मरण का जो महत्व है इसलिए उसको नाम सप्ताह कहा गया है। यह उत्सव जो है 1882 से चल रहा है। 1882 में दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई थी। हमारे गुरु महाराज सच्चिदानंद स्वामी महाराज जयपुर से यह मूर्ति पीठ पर बांध करके लाए थे पैदल उस समय की स्थिति में। और उस समय की खास बात है कि उनके साथ में कुछ जो वाहन चलने वाले थे वो पीछे रह जाते थे और ये आगे निकल जाते थे। और उस समय 1882 में दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति की स्थापना करी और 7 दिन के नामस्मरण का और नाम सप्ताह उत्सव मनाने का प्रयास किया गया। और उस समय उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि उत्सव अपन प्रारंभ कर रहे हैं कि 7 दिन तक अखंड निर्बाध रूप से चलेगा। और उस समय की स्थिति थी कि टीवी मनोरंजन के साधन कुछ नहीं रहते थे, लोगों को परमात्मा पे अगाध विश्वास था। एक समय में 100 भजन मंडलियाँ पहरा देती थी और स्थिति ये रहती थी कि माता गणपति का भजन गाया, आप आगे बैठो, दूसरा पहरा आएगा, ऐसी परिस्थितियाँ रहती थी। ईश्वर की कृपा से बाकी परिस्थितियाँ भले ही बिगड़ गई हो या कुछ हो गया हो, भगवान का उत्सव और नामस्मरण का और नाम सप्ताह का उत्सव यह निर्बाध रूप से चल रहा है। युवा पीढ़ी जो आ रही है उनसे भी मेरा निवेदन है कि ईश्वर तत्व में विलीन होकर के परमात्मा पर ध्यान में लेकर के ये उत्साह के अंदर ये पूरा नाम सप्ताह संपन्न कराए। आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही उत्साह जोरदार स्वाभिमान के साथ में निर्बाध रूप से मने, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना है। जय पंडितनाथ महाराज। मैं श्याम अस्तिकर, श्री विठल मंदिर खंडवा। तो युवाओं से खास तौर पर निवेदन है, क्योंकि ये मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस शहर का इतिहास है। और युवाओं से निवेदन इसलिए क्योंकि आजकल का युवा जो है वो सोशल मीडिया पर सब देखना पसंद करता है, सामने उसके भगवान है लेकिन वो कैमरे पर वो चीज देखता है। तो कहने का मतलब यही है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी आपको कहा कि दोस्तों असली सुकून, दिल की शांति, आत्मा का परमात्मा से रिश्ता वही बनता है जब जहां पर सिर्फ आप और आपके परमात्मा 2 लोग हो और एक दूसरे से एक रिश्ता कायम होता है। तो आप भी, आपके घर के बुजुर्ग तो आते ही हैं, लेकिन आप भी, मैं युवाओं से खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, सप्ताह भर नाम लिया जाता है भगवान का। तो आप दुनिया में कहीं पर भी हो, किसी भी बड़े शहर में रोजी रोटी कमा रहे हो, लेकिन अपने बुजुर्गों के साथ एक बार अपने शहर के विठल मंदिर में आकर देखिए, असली शांति क्या होती है वो आपको मिलेगी। जय हरि विठल। नमस्कार महाराज।